अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, दो खबरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। एक खबर तो ये आई है कि जनरल फैज़ की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किसने करवाई, इस मुलाकात में और तीसरी अहम तरीन शख्सियत कौन मौजूद थी और इस मुलाकात का मकसद क्या था और ये मुलाकात कब हुई है, इसकी कुछ तफसीलात मंजरे आम पर आई हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2 जनाब वाला, इस वक्त जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का जो माहौल है वो बड़ा गर्म हो चुका है। कौन कहाँ से जीत रहा है, कौन कहाँ से हार रहा है, किन किन हलकों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत तगड़ी है, किन किन हलकों पर तहरीक इंसाफ बहुत तगड़ी है, कहाँ पर जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा, किसने कहाँ पर क्या गलतियाँ की हैं। ख़ास तौर पर लाहौर के 4 हलकों की A to Z तफसीलात मेरे पास मौजूद है। कौन किसको साथ लेकर आ रहा है और कौन कहाँ कहाँ पर जो है वो कंपेन्स कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो इस वक्त की सिचुएशन जो है वो बनती जा रही है। सबसे पहले ज़रा जनरल फैज़ वाले मामले को डिस्कस कर लेते हैं। बताया जाता है जी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है और इस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और मेजर आदिल राजा ने इस खबर को ब्रेक किया है। इसकी तफसीलात खैर वो कल देने वाले हैं। बताया जा रहा है 3 लोग इसमें मिले हैं। एक जो इस बंदे जो इस मुलाकात में शख्स था वो थे शहबाज शरीफ, दूसरी जो इस मुलाकात में शख्सियत मौजूद थी वो थे जनरल फैज़, और जो तीसरी शख्सियत मौजूद थी मोस्ट इंटरेस्टिंगली वो थे जनरल कमर जावेद बाजवा। जो अभी तक की इब्तदाई मालूमात हैं वो तो ये हैं कि इस मुलाकात में वो जो टॉक्स हो रही हैं हमारे हमसाए के मुल्क के अंदर और जो सारी चीज़ें हो रही हैं उस बारे में डिस्कशन हुई है आमतौर पर और बनती भी उसी तरह से है। लेकिन इसके तफसीलात के लिए हमें कल तक का जो है वो इंतज़ार करना होगा। क्या आया सियासत भी उसमें डिस्कस हुई है, क्या सियासी चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं, क्योंकि ये भी खबर आ रही है ना कि अब जो इंतखाबात हैं, अंसार अब्बासी की खबर है कि वो अब अगले साल अक्टूबर के अंदर ही होंगे। अब तो इससे पहले इंतखाबात नहीं हो सकते हैं, इससे पहले किसी किस्म का कोई चांस इंतखाबात का बनता नहीं है। कुछ इंटरनेशनल गारंटीज आ गई हैं इस पूरे मामले के अंदर, तो अब ये नहीं हो सकता है। तो बहरहाल ये मुलाकात जो भी हुई है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मुलाकात है। इसकी तफसीलात कल जो ही हमारे पास आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि ये मुलाकात हुई है, ये क्यों हुई, किस तरह से ये तय पाया, इसके बारे में ज़रा कल बात करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं लाहौर के इलेक्शंस की। देखें, इस वक्त लाहौर के 4 हलकों में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और 4 हलकों में से 3 जगह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही पुराने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। एक जगह पर उन्होंने क्या किया है, एक जगह पर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और इसी हलके के अंदर जो ये हलका है ये अलीम खान वाला हलका है पुराना, जहाँ पर अलीम खान खड़े हुए थे और वो जीत भी गए थे यहाँ से। तो अलीम खान वाला, अब चूँकि अलीम खान ने टिकट ली नहीं, ना ही उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ना ही उनके सेकंड नंबर वाले बंदे ने इलेक्शन लड़ना है, तो यहाँ पर अब मियाँ अकरम उस्मान जो कि ISF यूथ विंग और ये सारा होके आए हैं और मियाँ महमूद रशीद के दामाद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो, और N लीग की जानिब से राना एहसन शराफत। अब इस हलके के अंदर तहरीक इंसाफ ने अपनी पूरी ज़ोर, पूरा ताकत, पूरी हर चीज़ जो है वो कुव्वत लगा दी है कि यहाँ से किसी तरीके से हम इलेक्शन लड़ लें, क्योंकि ये वो हलका है कि ये जो मियाँ इकराम उस्मान हैं ये इनके नज़रियाती बंदे हैं, नीचे से उठ के ऊपर आए हैं। यहाँ पर पूरा जोर लगेगा, तगड़ा मुकाबला होगा। और बताया जाता है कि यहाँ पर जो है ना वो, और दूसरी तरफ जो राना एहसन शराफत है ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती बंदे हैं, इनके ऊपर भी जो है वो बड़ी मेहनत है और यहाँ पर भी जो है ना ये पूरी ताकत लगा रहे हैं। फिर जो इस हलके का जो इस इलेक्शन का खूनी हलका होने जा रहा है, जहाँ पर खुदा न खास्ता आप ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि कोई ना कोई बंदा जो है ना वो खुदा न खास्ता दुनिया से ना चला जाए, कुछ इस तरह की सूरत हाल बन सकती है, वो है PP 167 यानी कि PP 167। इसमें एक तरफ तो नज़ीर चौहान हैं जो कि पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे थे जो यहाँ से जीते थे, जो कि अभी मुनहरिफ हो गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उन्होंने टिकट लिया, और दूसरी तरफ शबीर गुज्जर साहब मौजूद हैं। शबीर गुज्जर साहब भी बहुत तगड़े हैं और नज़ीर चौहान साहब, दोनों प्रॉपर्टी का काम करते हैं, दोनों के जो है ना वो आपसी एक सही मुकाबला कहा जा सकता है। और शबीर गुज्जर जो है ये खालिद गुज्जर साहब के भाई हैं और ये वही खालिद गुज्जर साहब हैं। याद होगा आपको एक दफ़ा जब एक मजहबी जमात ने यहाँ पर जो है वो धरना दिया हुआ था तो एक बंदा आया था, उसने बंदूक जो है वो उठा के रास्ता ले लिया था, वो आपको याद होगा, ये वही खालिद गुज्जर साहब है। तो बताया जाता है कि ये जो हलका है वो बहुत ही तगड़ा है और ये इस हलके के अंदर जो है वो ज़हीम कादरी साहब भी हारे हुए हैं, ठीक है। फिर इस हलके के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं तो यहाँ पर MNA जो है वो परवेज़ मलिक साहब रहे और बाद में फिर आपको याद होगा कि शाइस्ता परवेज़ मलिक, उसके बाद MNA यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये एक तगड़ा हलका है। फिर यहाँ पर 167 में ये भी बताया जाता है कि जी आतिफ चौधरी जो है वो एक अच्छा कैंडिडेट था तहरीक इंसाफ का, लेकिन उसमें उन्होंने ये क्या किया कि उसको टिकट नहीं दी, इस वजह से यहाँ पर जो है वो थोड़ा काम ख़राब हो सकता है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ शबीर गुज्जर और खालिद गुज्जर हैं तो यहाँ पर एक अच्छा मतलब मुकाबला चौहान साहब को मिलेगा।
फिर जनाब वाला यहाँ पर ये भी एक बात है, पीपी 167 में बताया जाता है कि ये जो शबीर गुजर है असल में इनका जो हल्का है वो तो रायवंड वाला साइड का है, तो नज़ीर चौहान को यहाँ के मुकाबले में यहाँ से टिकट देना बनता नहीं है। ये एतराज़ात हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से तहरीक इंसाफ के जीतने की खासी जो है वो तवक्को है। फिर इसके अलावा जनाब वाला आगे आ जाता है पीपी 168 मलिक असद खोखर, इनके मुकाबले में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक नवाज़ अवान। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मुझे ये लगता है कि असद खोखर साहब यहाँ से जो है ना वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। गो के तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक बहुत तगड़ा है, यहाँ पे बहुत स्मार्ट उन्होंने जो है वो प्ले किया है, लेकिन असद खोखर साहब यहाँ से जीतते इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि असद खोखर साहब तो तब भी जीत गए थे जब पूरे लाहौर में जो है वो कोई और जीत रहा था। तो असद खोखर साहब तहरीक इंसाफ से भी जो है वो वोट, तो उनका अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है। दूसरा, यहाँ पर जनाब मलिक नवाज़ अवान जो हैं वो किसी ज़माने में असद खोखर साहब के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, ठीक है, वो उनके लिए वोट मांगा करते थे। तो समझ लें कि जैसे एक बड़े बंदे के मुकाबले में आपने छोटा बंदा खड़ा कर दिया है। तो असद खोखर यहाँ पर बहुत तगड़े हैं, उनका यहाँ पे होल्ड है, लोग उन्हें जानते हैं, लोगों के लिए उन्होंने काम किया हुआ है। गो के उनका तहरीक इंसाफ से नून लीग में जाना ये इससे शायद फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जो है ना वो यहाँ पर मलिक नवाज़ अवान, यहाँ पर लगता है कि तहरीक इंसाफ ने थोड़ी सी यहाँ पे भूल चूक की है और यहाँ पर जो है ना वो उन्होंने उस तरह से शायद टिकट सही बंदे को नहीं दी, इसलिए असद खोखर साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो तगड़े नज़र आ रहे हैं। फिर आगे चल के आ जाता है जनाब पीपी 70, ठीक है, ये जो है ना यहाँ पर भी जो है ना वो इंतहाई अहम बताया जा रहा है कि मुकाबला हो सकता है मलिक ज़हीर खोखर और फिर जनाब वाला दूसरी जानिब अमीन चौधरी जो कि आउन साहब के बड़े भाई हैं। और आउन चौधरी आपको पता है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी हैं, पूरा जोर भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो ये गेम हो सकती है। इसके अलावा एक और हल्का है बहुत इंपॉर्टेंट जिसे हम कह सकते हैं, और वो हल्का इस वक्त है पीपी 217 का, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनाब वाला ज़ैन कुरैशी को उतारा है और उनके मुकाबले में सलमान नईम है। सलमान नईम अब कौन बंदा है? ये वो बंदा है जिसने शाह महमूद कुरैशी को भी हरा दिया था। शाह महमूद कुरैशी साहब अगर तब ना हारे होते तो शायद आज वज़ीर आला पंजाब वो होते। तो ज़ैन कुरैशी जो है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर जनाब गिलानी ख़ानदान भी बीच में आ चुका है और गिलानी ख़ानदान से अली मूसा साहब जो हैं वो यहाँ पर आके रोज़ कैंपेन कर रहे हैं और रोज़ इनका नया कोई ना कोई एक बंदा तोड़ के लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हल्के जो हैं वो बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं और यहाँ पर एक तगड़ा मुकाबला जो है वो हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।